नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एशियाई खेल। 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं चीन में, और उसी की एक कंप्लीट लिस्ट है, उसका इतिहास, और इसके अलावा पैरा एशियाई खेल के डिटेल भी आपके साथ शेयर करनी है। 19वें एशियाई खेल 2022-2023 में आयोजित किए गए हैं, और इसके अलावा एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय भारत को जाता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अलावा पैरा ओलंपिक खेल पैरा एशियाई खेलों में भारत की तरफ से भाग लेने वाले खिलाड़ी, कुल खेल, और फिर इसके साथ साथ पैरा में उत्तराखंड के कुछ खिलाड़ी और भारत के कौन कौन खिलाड़ी है, इससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो हमारे पास। और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है वर्तमान में, क्योंकि जो भी वर्तमान में एग्जाम आयोजित होना है उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय खेल और एशियाई खेल एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन की गारंटी है यहाँ से। और इसके बाद हमारा जो वीडियो रहेगा वो राष्ट्रीय खेल जो कि 9 नवंबर को समाप्त होने वाले हैं, उसके बाद उसका वीडियो बनेगा। और इसके अलावा एक पार्ट मैंने आपके लिए पूरे कंप्लीट वीडियो के रूप में छोड़ा हुआ है, जो कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का डिटेल रहेगा, अक्टूबर तक का। उसका पहला पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, और जो सेकेंड पार्ट है वो फिर से आपके सामने आना है। मतलब करंट की और सीरीज बहुत सारे आने वाली है। और इसके बाद इससे पहले जो हमने वीडियो रखा था वो अपने उत्तराखंड देवभूमि आईएएस अकेडमी के जो नोट्स हैं, यानी यूकेपीएससी और ग्रुप सी, उससे संबंधित कंप्लीट वीडियो रखा हुआ था, जिसको जहां बैठे उत्तराखंड की सीमाओं पर कोई कहीं भी बैठे या उत्तराखंड से बाहर कोई कहीं भी बैठे, अगर उत्तराखंड लेवल का उसे नोट्स चाहिए, हिंदी और उत्तराखंड का कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो वो देवभूमि आईएएस अकेडमी के ऐप में जाकर वहां से नोट्स को देख सकता है, वहीं से नोट्स को ले सकता है, और बहुत ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। ये उद्देश्य था हमारा। और जिसको पीडीएफ के अलावा वैसा कंप्लीट नोट्स थे, तो वो संस्थान हल्द्वानी में आकर ही अपना नोट्स ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है 19वें एशियाई खेल 2022। तो थोड़ा सा एशियाई खेलों के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई है। तो मैंने कहा कि 4 मार्च 1951 को दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय 1951 में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। तो इस वजह से महत्वपूर्ण बन जाता है एशियाई खेल। और चूंकि एशियन कंट्रीज होंगे इसमें, और एशियाई खेलों का अगर प्रतीक पूछता है, जहाँ पर आप एशियाई खेल देख रहे होंगे तो एक सिंबल बना आ रहा होगा, उसमें उगता हुआ सूर्य के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े हुए 5 छल्ले, 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं वो 5 छल्ले, तो वो उगते हुए सूर्य के साथ उन्हें दिखाया गया है। अच्छा, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और क्या, एशियाई खेलों में भारत की तरफ से देखा जाए तो एशियाई खेलों में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभंकर पहला मस्कट पूछे अगर भारत की तरफ से इस्तेमाल 1951 में, चूंकि पहला एशियाई खेल भारत में हो रखा है, तो वो अप्पू था, यानी इसे भारतीय हाथी कहते हैं हम लोग, भारतीय हाथी यानी अप्पू। तो एशियाई खेलों में भारत की तरफ से इस्तेमाल पहला शुभंकर या मस्कट पूछे तो अप्पू या भारतीय हाथी को माना जाता है। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न है कि ये एशियाई खेल कराता कौन होगा। तो थोड़ा सा इसके लिए, तो एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है स्थित। कुवैत सिटी में इसका मुख्यालय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। हालांकि समय समय पर इसकी आयोजक संस्थाएं बदलती रही, लेकिन फिर भी एक कॉमन अगर प्रश्न पूछता है। और भारत में एशियाई खेलों का आयोजन, यानी 1951 से अब तक भारत में कितने एशियाई खेल आयोजित किए जा चुके हैं, इस टाइप का प्रश्न बनता है। तो भारत में अब तक केवल 2 बार एशियाई खेल आयोजित किए गए हैं, 2 बार मात्र। वो कब कब किए गए और क्या रही भारत की पोजीशन उसमें, तो 2 बार एशियाई खेल कब कब हुए हैं। तो सबसे पहली बार हुए हैं भारत में, सबसे पहले एशियाई खेल हुए हैं 1951 में, जो इसकी बात मैं कर रहा था, नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल भी था ये। और इस समय कुल देशों की संख्या लगभग 11 देश थे मात्र, और उस समय हमारे पास भारत का दूसरा स्थान था। चूंकि एशिया में भारत में हो रहे थे खेल, तो कुल देश 11 और खेलों की संख्या 6, मात्र 6 खेल शामिल थे उस समय, सोचिए आप। और पहला स्थान जापान का रहा। जापान एशियाई देश है, पूर्व एशियाई देश। जापान ने उसमें टोटल 60 पदक जीते थे, और भारत दूसरे स्थान पर रहा और उसने 51 पदक जीते थे टोटल।
उसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य थे। उस समय 1951 की बात है और भारत सेकंड पोजीशन में था। अब हम ये नहीं कह सकते कि आज भारत एशियाई खेलों में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई शक नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पहले भी अच्छा कर रहा था। 1951 में भारत के पास 51 पदक जीते और भी सेकंड पोजीशन है। आज के एशियाई खेलों में भारत की पोजीशन सेकंड नहीं आई है ना। तो वो पहला एशियाई खेल जब भारत दूसरे स्थान पर था और उसके 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य जीते थे उस समय। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब दूसरी बार एशियाई खेल हुए तो तब साल 1982 था, 1982 था। उसके बाद फिर से नई दिल्ली में 9वां एशियाई खेल था। तब पहले भी भारत में और 9वें एशियाई खेल भी भारत के दिल्ली में। और इस समय नंबर ऑफ कंट्रीज 33 हो गए थे, यानी 33 देशों की संख्या हो गई थी और जो खेलों की संख्या थी 6 से बढ़कर 21 खेल हो गए थे। अब भारत का पोजीशन इस समय, भारत की स्थान 5वां हो गया है, दूसरे से लेकर 5वां। फिर से ध्यान रखना है कि 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों में भारत की स्थान 5वां था और भारत ने 57 पदक जीते थे उस समय। हालांकि पदक संख्या बड़ी है, 51 से 57 हुई है। 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य जीते। कुल मिला के 1951 और 1982 में दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में, पहले और 9वें एशियाई खेलों में भारत की पोजीशन दूसरी और 5वीं रही है और 51 और 57 पदक है। टोटल पदकों का लिस्ट भी हमारे पास है यहाँ पर। अच्छा, फिर आगे बढ़कर क्या रहा। अगर प्रश्न इस टाइप का बनाए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा सा है। अगर इस टाइप का प्रश्न बनाता है कि एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, टोटल एशियन गेम्स में अगर भारत के लिए पहला पदक जीता है गोल्ड, वो है सचिन नाग जी। उन्होंने 1951 के दिल्ली एशियाई खेलों में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत की तरफ से एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला कोई खिलाड़ी है, वो सचिन नाग जी है। उन्होंने तैराकी में 1951 में ये पदक जीता था। अपने आप में अच्छा प्रश्न। चलिए खैर, फिर हम पहुंचते हैं धीरे धीरे आगे बढ़कर 18वां एशियाई खेल, 18th संस्करण इसका देखते हैं। 2018 में ही हुआ है 18वां एशियाई खेल 2018 में। इस बार दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ है। उस समय, अब तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश और उसकी राजधानी भी बोर्नियो आइलैंड में जा चुकी है, लेकिन फिलहाल जकार्ता, यहाँ पर टोटल खेलों की संख्या 40 हो गई थी बढ़कर और कुल देश 45 देश भाग लेने लगे 2018 के जकार्ता इंडोनेशिया में। और भारत ने इस समय 69 पदक जीते। इसको कहीं पर 70 लिखा रहता है। 70 पदक जीतने के बाद में किसी एक खिलाड़ी पर डोप टेस्ट का आरोप था तो उसका स्वर्ण पदक छीन लिया गया। इस वजह से 69 सबसे सही है। 15 स्वर्ण, नहीं तो 16 स्वर्ण लिखा होगा और 24 रजत और 30 कांस्य। तो वैसे टोटल 70 पदक थे भारत के पास, लेकिन एक पदक छिन जाने की वजह से 69 हो गए। तो 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य, वरना 16 स्वर्ण थे। खैर जो भी था, भारत का स्थान, पोजीशन भारत की 8वां, पहले दूसरी थी, उसके बाद 5वां और फिर 18वें संस्करण में भारत की पोजीशन 8वीं है। क्लियर हो गया आपका पूरा लिस्ट। चलिए अब वर्तमान हांगझोउ में हम, चाइना, 19वां संस्करण है एशियाई खेलों का, 19वां संस्करण 2023 डेट पूछता है तो 23 है 2023, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। कुल देश इस बार 45, सेम ऊपर की तरफ 45, और कुल खेल इसमें 40 40 खेल है यहाँ पर, और कुल नंबर ऑफ कंट्रीज है 45। और 2 नए खेल भी जोड़े गए थे इस बार, एकदम नए थे जो, और उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाना है। तो 2 नए खेल इस बार जो जुड़े थे उनका नाम था ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ये 2 नए खेल माने गए हैं। अगर हांगझोउ एशियाई खेलों में 2 नए खेल कौन जोड़े गए थे तो ये 2 नाम आपके पास होंगे। और पुनः खेल शामिल जो लिखा हुआ है यहाँ, पुनः शामिल खेल, मतलब ये 2018 में हटा दिए गए थे, लेकिन इस बार फिर से जोड़ दिया गया है इनको। ये पहले से शामिल थे। ये 2 तो एकदम पहली बार जुड़े हैं, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। लेकिन ये जो खेल आ रहे हैं, जैसे शतरंज है, जियांग की है, क्रिकेट है तथा गो, ये जो डैश, मतलब ये जो 4 गेम आए यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 खेल है ना, ये बोर्ड गेम है, मतलब बोर्ड में खेले जाते हैं, जैसे शतरंज खेला जाता है वैसे ही। और ये पहले तो शामिल थे 2018 से, इंडोनेशिया से पहले शामिल थे, लेकिन 2018 के इंडोनेशिया जकार्ता एशियाई में इनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर इस बार शामिल किए गए थे। इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना है, नए स्पोर्ट्स से केवल ये 2 शामिल थे, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। अच्छा,
इस बार जो हमारा नवा 19वां संस्करण चल रहा है, तो इसका मोटो क्या था? तो हार्ट टू हार्ट एंड फ्यूचर, इस टाइप का इसका मोटो रहा है, ये भी ध्यान रखना। और शुभंकर मस्कट क्या रहा है? तो मस्कट चेन चेन, कांग कोंग और लियन, 3 नाम लग रहे होंगे आपको। इन तीनों शुभंकर रोबोट का सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ द जियांगन नाम दिया गया है। मतलब इन तीनों शुभंकरों को या तीनों रोबोट्स का संयुक्त नाम रखा हुआ है मेमोरीज ऑफ द जियांगन। तो वैसे 3 अलग अलग हैं। तो मोटो और शुभंकर मस्कट क्या है इस बार के एशियाई खेलों का, ये आपके पास था। अच्छा, मसाल, जैसे ओलंपिक की मसाल रहती है, यहाँ पर भी मसाल रहती है, तो इसका नाम इटर्नल फ्लेम, एशियाई खेलों की जो मसाल का नाम है इटर्नल फ्लेम। और हमारे भारत की तरफ से जो खिलाड़ी गए हैं उनकी तरफ से ध्वज उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अगर कौन थे पूछता है तो वो 2 नाम आएंगे, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी और लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाज हैं भारत की तरफ से। इन दोनों ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी उद्घाटन समारोह में। और जब समारोह समाप्त हो गया था तो फिर समापन समारोह के ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन रहे? तो PR श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर रहे, PR श्रीजेश। और ये ध्वजवाहक मतलब अगर उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये दोनों नाम आए। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर कवर किया हुआ है कि आने वाला जो 20वां संस्करण रहेगा एशियाई खेलों का, कहाँ प्रस्तावित रहेगा? तो 2026 में जापान के नगोया में होने वाला है। नगोया, ये भी आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो 2018 का इंडोनेशिया जकार्ता में, 2023 का चाइना में और 2026 का जापान के नगोया में होना है प्रस्तावित। 20वां संस्करण होगा वो। चलिए, इस बार जो हमने एशियाई खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से जो योगदान दिया है और पदक तालिका में क्या पोजीशन रही है भारत की, तो उस पर भी नजर मारते हैं। तो देश स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक आए हैं। सबसे टॉप में रहा है चाइना, 201 स्वर्ण पदक के साथ और 111 सिल्वर और 71 कांस्य, 383 पदक, टॉप में चाइना है। दूसरा स्थान है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान के पदक हैं 52, 67 और 69, टोटल 188 पदक। तीसरा स्थान है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 42, 59 और 89, टोटल 190 पदक। जापान से ज्यादा है लेकिन स्वर्ण पदक कम होने की वजह से तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर है भारत। फिलहाल भारत की स्थिति ठीक है, चौथे स्थान पर भारत रहा है, 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत और 41 कांस्य, 107 पदक भारत ने जीते। और भारत के बाद 5वां जो स्थान रहा है वो है उज्बेकिस्तान, 22 स्वर्ण, 18 रजत और 31 कांस्य के साथ 71 पदक टोटल। ये है 5 टॉप के देश एशियाई पदक तालिका में। भारत चौथे स्थान पर और पहले स्थान पर चाइना, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, मतलब भारत का पोजीशन अगर पूछता है एशियाई खेलों में तो चौथा स्थान है भारत का। अच्छा, 107 पदक टोटल भारत ने जीते हैं। थोड़ा सा पदक तालिका पर नजर मारते हैं तो किसने कितने पदक जीते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि भारत के शूटिंग में, क्योंकि शूटिंग एक बहुत बड़ा खेल था भारत की, उनके लिए खासकर बहुत सारे खिलाड़ी इसमें शामिल थे, तो भारत के शूटिंग में पदक सर्वाधिक स्वर्ण जीते हमने शूटिंग में। भारत ने अपने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? तो शूटिंग में। ये अच्छा सा प्रश्न है कि एशियाई खेलों में भारत के सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? तो शूटिंग में। तो 7 स्वर्ण आए हमारे पास शूटिंग में और 9 रजत और 6 कांस्य के साथ टोटल 22 पदक हमने जीते हैं शूटिंग में। और उसमें भी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल ये है शूटिंग, 7 स्वर्ण जीते हमने। और ये प्रश्न ये कि भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं तो शूटिंग होगा, भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं तो शूटिंग नहीं होगा। और उसके लिए हमें आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। पहले हमें शूटिंग में जो 7 स्वर्ण पदक मिले कैसे कैसे मिले, थोड़ा उस पर डिटेल कर रहे हैं हम लोग। भारत के तो 7 स्वर्ण जो पदक मिले हैं उसमें से 5 स्वर्ण पदक तो टीम इवेंट को मिले हैं, मतलब संयुक्त टीम को संयुक्त रूप से मिले हैं। तो 5 तो यही हो गए, तो बचे 2 में पहला सिप्त कौर शमरा 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में और दूसरा पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये 2 और पदक हो गए, तो 5 ये हो गए और एक यानी टोटल 7 पदक। तो स्वर्ण 7 स्वर्ण पदक, सर्वाधिक स्वर्ण पदक हमने शूटिंग में जीते हैं और टोटल 22 जीते हैं शूटिंग में।
और उसमें भी 5 स्वर्ण पदक टीम इवेंट में संयुक्त रूप से मिले हुए हैं। अच्छा, भारत का पहला गोल्ड मेडल अगर पूछा जाए एशियाई खेल 2023 में, तो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ही होगा, यानी निशानेबाजी में, शूटिंग में ही होगा। अगर भारत ने पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो शूटिंग में ही जीता है। अच्छा सा प्रश्न है ये भी हमारे पास। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर लिखा है कि पिछले एशियाई गेम्स मतलब 2018 में भारत ने निशानेबाजी में 2 गोल्ड जीते थे और 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ साथ 9 मेडल जीते थे। इस बार टोटल 22 पदक जीते और 7 तो स्वर्ण ही हैं। तो पिछली बार 2 गोल्ड थे मात्र। तो शूटिंग में अच्छा खासा रिकवर किया है भारत ने अपने आप को। चलिए, दूसरा खेल जहां पर भारत ने पदक तालिका की बात की जाए, तो अगर भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते, सर्वाधिक पदक पूछता है, तो प्रश्न अलग हो जाएगा। तो सर्वाधिक पदक यानी 29 पदक जीते भारत ने अकेले। किसमें? तो एथलेटिक में। उसमें 6 स्वर्ण आए हैं लेकिन, और 14 रजत और 9 कांस्य के साथ टोटल 29 पदक जीते हैं भारत ने एथलेटिक्स में। और सबसे ज्यादा पदक, तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कहता है तो निशानेबाजी में, शूटिंग में, और सबसे ज्यादा पदक टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कहता है तो होगा एथलेटिक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 6 स्वर्ण जो जीते हमने इसमें, उनके नाम भी यहां पर जिक्र हुआ है। तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में जीता था, तेजेंद्र पाल सिंह तूर शॉटपुट में, और अनुरागी जेवलिन थ्रो में, पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस में, और अविनाश मुकुंद सामले 3000 मीटर स्टीपल चेज में। और टीम इंडिया 400 मीटर की दौड़ में पूरी टीम इंडिया को ये 6 स्वर्ण पदक मिले थे भारत को एथलेटिक्स में। चलिए और गेम्स देखते हैं। तीरंदाजी की बात करते हैं, हम आर्चरी की बात करते हैं। तो आर्चरी में भारत को टोटल 9 पदक मिले हैं और इसमें से भी 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य मिले हैं। हमने अधिकतर जो गोल्ड मेडल जिन्हें मिले हैं उन खिलाड़ी को एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर अधिकतर। तो सारे गोल्ड मेडल खिलाड़ी यहाँ पर दिख रहे होंगे आप। तो तीरंदाजी में भारत को टोटल 9 पदक मिले, उसमें से 5 स्वर्ण मिले हैं। तो 5 स्वर्ण पदक विजेता जो तीरंदाज रहे हैं एशियाई खेलों में, उनके नाम एक नजर मार रहे हैं हम। ओजस प्रवीण देवताले, ज्योति सुरेखा वेनम, ज्योति सुरेखा और ओजस को संयुक्त रूप से, अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा और परमीत कौर को संयुक्त रूप से, और प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा और ओजस प्रवीण को संयुक्त रूप से 5 स्वर्ण पदक मिले हम आर्चरी में। चलिए नेक्स्ट है भारत के स्क्वॉश में पदक देखते हैं। स्क्वॉश में भारत को 2 स्वर्ण के साथ 1 रजत और 2 कांस्य, टोटल 5 पदक मिले हैं। और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी देखते हैं। या पुरुष टीम को मिला है पूरी तरह से सौरव घोषाल, महेश मनगांगवर, हरिंदर पाल संधू और अभय सिंह को संयुक्त रूप से पुरुषों की टीम को मिला है स्क्वॉश में। और दूसरा है हरिंदर पाल संधू, दीपिका पल्लिकल, मिक्स डबल में मिला है स्क्वॉश के 2 स्वर्ण पदक भारतीयों को। पूरी लिस्ट हमारे पास है, पूरा कुछ नहीं जाएगा इससे अलावा। आपको अच्छी तरह से एक बार वैसे सेट कर लेना और देख लेना है, नोट्स बना लेना है। भारत में बैडमिंटन की बात की जाए तो 1 स्वर्ण बैडमिंटन में, 1 रजत मात्र और 1 कांस्य, कुल 3 पदक मिले हैं। और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक देने वाले देखते हैं। एक तो सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी, चिराग शेट्टी, मिक्स डबल में मिला हुआ है 1 स्वर्ण पदक बैडमिंटन में। सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से अगर आ जाए तो भविष्य में बस महत्वपूर्ण होगा। चिराग शेट्टी और रनिक रेड्डी, ये 3 नाम। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद भारत के टेनिस में पदकों की बात की जाए, टेनिस में हमें 1 स्वर्ण पदक मिला है, 1 रजत और कांस्य कुछ नहीं मिला है, तो टोटल 2 पदक मिले हैं। और किसने दिलाया उस स्वर्ण पदक टेनिस में? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले मिक्स डबल में। ये हमारा स्वर्ण पदक टेनिस का श्योर रहा। अच्छा नेक्स्ट, भारत की घुड़सवारी में क्या रहा देखते। घुड़सवार इस बार हाईलाइट में थे, तो प्रश्न क्या बना है? 1 स्वर्ण मिला है हमें घुड़सवारी में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी था। टोटल 2 पदक और 1 कांस्य भी मिला हुआ है। देखते कौन है स्वर्ण पदक देने वाले। अनुष अग्रवाल स्वर्ण पदक घुड़सवारी में देने वाले भारत को। दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेदा, सुदीप्ति हजेला, मिक्स टीम को मिला है पूरी तरह से। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, तो अपने आप में अच्छा रिकॉर्ड बना है। इससे पहले 1982 में घुड़सवारी में 3 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने, और इस बार 1 गोल्ड मेडल वो भी मिक्स टीम को मिला है घुड़सवारी में, तो उपलब्धि रही है। क्रिकेट की बात की जाए तो भारत के क्रिकेट में पदक 2 स्वर्ण पदक और
कोई नहीं, केवल 2 स्वर्ण पदक मिले हैं भारत को क्रिकेट में। स्वर्ण पदकों पर काम कर रहे हैं हम। 2 स्वर्ण पदक पुरुष क्रिकेट टीम को और महिला क्रिकेट टीम को, ये आपने भी देखा ही होगा, तो इसमें काफी सुर्खियों में थी। भारत ने सुर्खियां बटोरी क्रिकेट में, तो महिला और पुरुष दोनों में स्वर्ण पदक ले लिए। भारत कबड्डी में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, और रजत नहीं, कांस्य नहीं, केवल 2 स्वर्ण पदक। कबड्डी में भी भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, क्रिकेट में और कबड्डी में। तो 2 स्वर्ण पदक पुरुष कबड्डी टीम को और महिला कबड्डी टीम को, सेम जैसे क्रिकेट में था। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 1 कांस्य के साथ टोटल 2 पदक जीते हैं। हॉकी चूंकि भारत का राष्ट्रीय गेम है, और यहाँ पर 1 स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पुरुष हॉकी टीम भारत की, और 1 कांस्य पदक किसने जीता, तो महिला हॉकी टीम। और पहली भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में गोल्फ में रजत पदक जीता था, वो अदिति अशोक। पहली भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में गोल्फ में रजत पदक जीता, वो अदिति अशोक। तो अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। चलिए, इसके अलावा जो हमारे पास था, तो ये टोटल जो गोल्ड भारत ने 28 जीते हैं, उनकी लिस्ट थी हमारे पास, किसने कहां से जीता और उसका संबंध किस खेल से है। इसी कड़ी में हम एक और इसका सेकंड पार्ट कवर किया है, चौथा पैरा एशियाई खेल। मतलब एशियाई खेल के साथ साथ पैरा एशियाई खेल भी हो रहे 2010 के बाद। तो पैरा एशियाई खेल मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं, उनकी शुरुआत कब हुई है, पैरा एशियाई खेल का पहला संस्करण कब हुआ। जैसे एशियाई खेलों का पहला संस्करण 1951 में हो गया था, तो पैरा का कब हुआ, तो 2010 में हांगझोउ चीन, यहीं से हुआ था, 2010 में हांगझोउ चीन से। और जो पहला संस्करण था उसमें कुल 14 पदक आए थे, और 15वां स्थान था भारत का। भारत की बात की जाए तो मतलब जो पहला पैरा एशियाई खेल था 2010 में हुआ था चीन के हांगझोउ में, उस समय भारत ने कुल 14 पदक जीते थे, और भारत की पोजीशन 15वां था। इस बार चूंकि पैरा काफ़ी सुर्खियों में है, और हमारे पैरा खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों से ज़्यादा पदक जीते हैं, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है और बहुत बड़ी बात भी है। इस वजह से पैरा ज़्यादा हाईलाइट में है मामला। तो इस वजह से 2010 की बात कर रहा था मैं कि 2010 में हम लोगों ने कुल 19 पदक जीते और 15वां स्थान था हमारा। इसके बाद 2014 में भारत में 15वां स्थान था भारत का सेम, और 2018 में भारत का 9वां स्थान रहा। 14 और 33 पदक प्राप्त किए हमने वहां पर 2014 और 2018 में, मतलब 9वां स्थान रहा भारत का। और फिर तीसरा संस्करण अभी इंडोनेशिया 2018 वाला, जिसकी बात हम पढ़ भी रहे थे, और जकार्ता इंडोनेशिया में, क्योंकि जहां पर एशियाई खेल होते वहीं पैरा होते हैं। तो भारत ने 72 पदक जीते थे उस समय, 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य के साथ। और अब जो हो रहा है चौथा संस्करण है पैरा एशियाई का, चौथा ही है मतलब, तो इसका थोड़ा डिटेल हमारे पास है। ये मेन था हमारा फोकस। तो 2023 हांगझोउ चाइना, सेम 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर हो रखे हैं, ये डेट भी याद रखना आप पैरा एशियाई खेलों की। और इस समय कुल 42 देश थे यहाँ, और कुल खेल केवल 22 थे। इस बार खेल कम है पैरा में, मतलब कम है। भारत ने भाग लिया, भारत ने केवल 17 खेलों में भाग लिया कहते हैं। तो कुल खिलाड़ी है 313 भारत की तरफ से। आदर्श वाक्य हार्ट मीट ड्रीम साइन, और शुभंकर था इस बार फेई फी, दैवी पक्षी है फेई फी। और ध्वजवाहक भारत की तरफ से रहे पारुल परमार तथा अमित सरोहा, ये भारत के ध्वजवाहक रहे पैरा एशियाई खेलों 2023 हांगझोउ में, जो कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच हुए। और भारत ने 17 खेलों में भाग लेना था, और टोटल भारत की टीम में कुल सदस्य 313 खिलाड़ी। और मस्कट शुभंकर इस बार फेई फेई दैवी पक्षी था, और आदर्श वाक्य रखा हुआ था हार्ट मीट एंड ड्रीम साइन ये। और ध्वजवाहक पारुल तथा अमित। चलिए पदक तालिका पर नजर मारते हैं एक बार, क्या पोजीशन रही है भारत की। एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर है, और पैरा में भारत की पोजीशन देखते क्या रही है। 5वां नंबर भारत का रहा है, चौथा 5वां। चीन टॉप में है यहाँ भी 214 पदक के साथ, 167 रजत और 140 कांस्य, यानी 521 पदकों के साथ चीन टॉप में चल रहा है पैरा में भी। लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान पर ईरान है, 44, 46 और 41 यानी 131 पदकों के साथ दूसरा स्थान है ईरान का। और फिर एशियाई देश जापान 42, 49 और 59 यानी 150 पदक जापान। चौथा देश कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, 30 पदक स्वर्ण, 33 रजत और 40 कांस्य के 103। और 5वां स्थान है भारत का, 5वां स्थान, यानी एशियाई खेलों में चौथा और पैरा में 5वां।
और भारत के पदक हैं 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य, 111 पदक, मतलब सामान्य खिलाड़ियों से ज़्यादा पदक, 107 से बढ़कर 111। और लेकिन वहाँ पोजीशन चौथी थी, यहाँ 5वीं है, बस ये याद रखना आपने। चलिए थोड़ा सा और डिटेल किया जाए। भारतीय खिलाड़ियों में सर्वाधिक 55 पदक एथलेटिक्स में जीते हैं। जो हमने 111 पदक जीते हैं ना पैरा में, तो उसमें से 55 पदक अकेले हमने एथलेटिक्स में जीते हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस 55 में भी 18 स्वर्ण अकेले हैं और 70 यानी 17 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हमने। तो टोटल 111 पदकों में 55 पदक अकेले एथलेटिक्स में जीते हैं पैरा में भारतीयों ने, और उसमें भी लगभग 18 स्वर्ण पदक है। अब तक के पैरा एशियाई खेलों के इतिहास में भारत द्वारा प्राप्त किए गए सबसे ज्यादा पदक भी है ये, और अपने आप में रिकॉर्ड भी, और उसमें भी एथलेटिक्स में 55 पदक अकेले। और इसमें एक आध जो और क्वेश्चन हमारे काम का है, वो जम्मू कश्मीर की तीरंदाज की बात कर रहा था, आर्चरी जो खेलती हैं, उसमें शीतल देवी का जिक्र किया था। तो उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इस बार पैरा में। तो उसका उनकी डिटेल लिस्ट और सभी लगभग 29 खिलाड़ियों की स्वर्ण पदक विजेताओं की लिस्ट यहाँ पर दिख रही होगी अब आपको। उसमें बड़ा नाम अंकुर धामा, एथलेटिक्स में लगभग 5000 मीटर की दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा निषाद कुमार एथलेटिक्स हाई जंप, शैलेश कुमार एथलेटिक्स हाई जंप में स्वर्ण पदक, प्रणब सूरमा क्लब थ्रो एथलेटिक्स, मतलब बहुत सारे हमें एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक यहाँ पर दिख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको बहुत सारे स्वर्ण पदक इसी में अकेले। तो प्रवीण कुमार हाई जंप, दीप्ति जीवन जी एथलेट 400 मीटर में, नीरज यादव डिस्कस थ्रो, सुमित एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो। और इसी सीरीज में और जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं वो है हैनी एथलेटिक्स भाला फेंक में, और सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में, अंकुर धामा फिर से दूसरी बार 1500 मीटर में, पहले उन्होंने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, रक्षिता राजू 1500 मीटर दौड़ में, 1500 मीटर में, और नीरज यादव जेवलिन थ्रो, निमिषा सुरेश लंबी कूद में, सचिन सर जेराव शॉटपुट में, अवनी लेखरा शूटिंग में। अवनी लेखरा का नाम पहले भी यानी 2018 में भी सुर्खियों में था। अवनी लेखरा शूटिंग, किस अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, इस टाइप से प्रश्न बन रहे हैं, इस वजह से सारे खिलाड़ियों के नाम एक बार सुनने जरूरी है। सिद्धार्थ बाबू शूटिंग में, रुद्रांश खंडेलवाल शूटिंग, शीतल देवी जिनकी बात हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर की हैं जो, उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम तीरंदाजी में जीता है स्वर्ण पदक। और फिर शीतल देवी ने स्पेशल यानी स्पेशल कैटेगरी में महिला व्यक्तिगत टीम में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, यानी 2 स्वर्ण पदक इनके नाम है। जैसे अंकुर धामा 2 स्वर्ण पदक जीते हैं 1500 और 5000 में, ऐसे ही शीतल देवी भी 2 स्वर्ण पदक। अच्छा, नेक्स्ट नाम है थुला श्रीमथी मुरुगेमन बैडमिंटन में, प्रमोद भगत जी बैडमिंटन खेल, नितेश कुमार तरुण पुरुष युगल बैडमिंटन, यथिराज सुहास बैडमिंटन, और सतीश इनानी दर्पण शतरंज। जो 29 स्वर्ण पदक जीताओं की लिस्ट थी उसमें ये सारे नाम हमारे पास दिख रहे हैं। और सतीश इनानी, कुमार प्रधान, अश्विन भाई, कंचन भाई पुरुष टीम शतरंज की टीम को मिला है स्वर्ण पदक। और प्राची यादव कैनोई डोंगी नाव, इसके लिए उन्हें विशेष दिया गया। तो याद रखना प्राची यादव का संबंध किससे है, किस खेल से है, तो कैनोई से, उसमें उन्हें स्वर्ण पदक जीता है। और जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं वो हैं 2 बड़े नाम, सोलेराज धर्मराम लंबी कूद में स्वर्ण पदक, और रमन शर्मा 1500 मीटर में स्वर्ण पदक। ये 29 स्वर्ण पदक जीता जो भारत की तरफ से पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण लाए हैं। थोड़ा सा उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर नज़र मारने वाले हम लोग, उत्तराखंड के खिलाड़ी कौन थे शामिल, और जितनी भी हमें अब तक जानकारी मिली है उत्तराखंड के खिलाड़ी की, उस लिस्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो वो नाम, सबसे बड़ा नाम चिराग बरेठा जी, काशीपुर के रहने वाले हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन, और 2 पदक उनके नाम आए हैं एकल और युगल वर्ग में, एक कांस्य पदक उनके नाम आया है, एक युगल में और एक सिंगल में। और काशीपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग बरेठा। हालांकि इसके अलावा भी उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर शामिल थे, औरों की लिस्ट या मेरे पास नहीं है या फिर पदक ही नहीं आया, ये मान के चलिए कि उसमें निर्मल मेहता जी पिथौरागढ़ की निवासी, वह भी पंतनगर में रहती हैं, पैरा लॉन्ग बॉल। और ऐसे ही उधम सिंह नगर की नीलिमा रॉय पैरा लॉन्ग बॉल। उसके बाद मनोज सरकार जी बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, और राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक मिला था उनको। और चिराग बरेठा पैरा बैडमिंटन, जिनका जिक्र हम अभी कर ही रहे थे। और मनदीप कौर पैरा बैडमिंटन बाजपुर की गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है।
कमल सिंह जू जित्सु खिलाड़ी हैं, ये भी उधम सिंह नगर के, मतलब लगभग सभी खिलाड़ी उधम सिंह नगर के थे। और उनमें चिराग बड़ेठा ने 2 पदक अपने नाम के हैं, उत्तराखंड के खिलाड़ी। अच्छा, और भी थे उत्तराखंड की तरफ से, तो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम भी थी। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में 4 उत्तराखंड के खिलाड़ी थे, और 4 तो उनमें शिवम नेगी, सोवेंद्र सिंह, साहिल और आकाश सिंह, ये 4 वो खिलाड़ी भी शामिल थे जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में थे। और इन्हीं के गोल गाइड या असिस्टेंट कोच नरेश सिंह नयाल, नैनीताल उत्तराखंड के निवासी, ये भी इसमें शामिल थे।